नवनाथ चरित्र में मत्स्येंद्रनाथ का मायामोह, गर्भगृह पर भंडारा, गोरखनाथ के भृतहरि से भेंट, पिंगला ही पिंगला, भृतहरि का राज्य त्याग, मत्स्येंद्रनाथ का मायामोह। त्रिया राज्य से चल करके तीनों नाथ विभिन्न तीर्थों की यात्रा करते हुए तेलंग प्रदेश में जा पहुँचे। वहाँ गोदावरी के संगम स्थान में तीनों ने स्नान किया। तदुपरांत अवध्या, नागनाथ, पर्ली, बैजनाथ आदि तीर्थों का दर्शन करते हुए उन्होंने एक महारण्य में प्रवेश किया। उस वन में गर्भगिरी नामक एक पर्वत था जिसके ऊपर महर्षि वाल्मीकि का स्थान था। उस आश्रम में जाने के लिए तीनों ने पर्वत पर चढ़ना आरंभ किया। पर्वत पर घना जंगल था, वहाँ चोर लुटेरों का भय भी था। मत्स्येंद्रनाथ की झोली में सोने की ईंट रखी थी, अतः मत्स्येंद्रनाथ पर्वत पर चढ़ते समय आगे पीछे इधर उधर देखते हुए चलते थे। उनके मन में यह डर बसा हुआ था कि कोई चोर लुटेरा आकर उनकी सोने की ईंट को लूट ना ले जाए। मत्स्येंद्रनाथ पर्वत पर चढ़ते जाते थे और बीच बीच में गोरखनाथ से ये पूछते भी जाते थे कि बेटा गोरखनाथ, इस जंगल में कोई चोर लुटेरा तो नहीं मिल जाएगा। गुरु के इन शब्दों को सुनकर मत्स्येंद्रनाथ से कहा, हे गुरुजी, भय की कोई बात तो हो तो उसे कुएं में डाल दीजिए। हम लोग ठहरे साधु सन्यासी, हमारे पास रखा ही क्या है जो कि चोर लुटेरा आकर हमें परेशान करेगा। तब मत्स्येंद्रनाथ बोले, हे पुत्र, त्रिया राज्य से विदा होते समय मैं नाकनी ने मेरी झोली में एक सोने की ईंट रख दी थी। वह अभी तक मेरे पास है। कोई चोर लुटेरा आ गया उसे लूट ना ले, यही भय मुझे लगा हुआ है। मेरी इच्छा है कि मैं उस ईंट के द्वारा साधु संतों के भोजन की व्यवस्था करूं। गोरखनाथ ने यह सुनकर कहा, हे गुरु, आश्चर्य की बात है कि आप जैसा परम तपस्वी एवं सिद्ध पुरुष भी अभी तक सोने की ईंट के मुंह में फंसा हुआ है। आपके पास तो पारसमणि है, आप अपनी इच्छा मात्र से ही चाहे जितना सोना उत्पन्न कर सकते हैं। फिर आपने इस ईंट के भार को अपनी झोली में क्यों लाद रखा है? आप इसे निकालकर बाहर फेंक दीजिए। मत्स्येंद्रनाथ बोले, यदि मैं सोने की ईंट को फेंक दूंगा तो साधु संतों का भोजन भंडारा कहाँ से होगा? ये सुनकर गोरखनाथ अपने गुरु का हाथ पकड़े हुए पर्वत शिखर पर जा पहुंचे। वहाँ उन्होंने सिद्ध प्रयोग मंत्र का उच्चारण करने के बाद पेशाब की। उसके प्रभाव से आधा पर्वत सोने का हो गया। उसे दिखाते हुए मत्स्येंद्रनाथ से कहने लगे, गुरुजी, अब आपको जितने सोने की आवश्यकता हो वह यहाँ से ले लीजिए और अपनी इच्छा को पूर्ण कीजिए। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी समय पर आपको अभिलाषा पूर्ण करने का आयोजन करूं और साधु संतों को यहीं बुलाकर उनका भोजन भंडारा करा दूं। गोरखनाथ के प्रभाव को देखकर मत्स्येंद्रनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मैनाकनी द्वारा रखी सोने की ईंट को झोली से निकालकर बाहर फेंक दिया। फिर बोले, हे पुत्र, यहाँ तो भयानक वन है, इस स्थान पर साधु संत के भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? तो गुरु की बात सुनकर गोरखनाथ ने कहा, हे गुरुदेव, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस स्थान पर भंडारे की सब व्यवस्था किए देता हूँ और तीनों लोगों के सभी ऋषि मुनि, संत, सन्यासी आदि यहीं पर भोजन करने के लिए आएंगे। यह कहकर गोरखनाथ ने गंधर्व अस्त्र प्रयोग मंत्र का प्रयोग करके भस्म को आकाश की ओर फेंका। थोड़ी देर में वहाँ चित्रसेन गंधर्व आके उपस्थित हो गया। गोरखनाथ ने चित्रसेन को आज्ञा दी, है चित्रसेन, तुम अपने साथी सभी गंधर्वों को बुलाकर चारों दिशाओं में भेजो और तीनों लोकों में जितने भी ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, वैरागी, योगी, सती, तपस्वी, जपी, संत, देवता, गंधर्व, दानव, किन्नर आदि हैं, उन सबको यहाँ बुला लाओ। मैं यहाँ पर एक बड़ा समारोह करना चाहता हूँ, उसमें सब लोगों को भोजन कराऊंगा।
चित्रसेन गंधर्व जो आज्ञा कहकर वहाँ से चल दिया। कुछ ही समय में वहाँ तीनों लोकों के ऋषि मुनि, साधु संत, योगी, यति, तपस्वी, देवता आदि आ पहुँचे। शुक्राचार्य, बृहस्पति, दत्तात्रेय, वशिष्ठ, वापदेव, याज्ञवल्क्य, व्यास, कपिल, वाल्मीकि आदि ऋषियों के साथ सभी नाथ भी गर्भगिरी पर पहुँच गए। मत्स्येंद्रनाथ के आनंद का पारावार नहीं रहा। उन्होंने मन ही मन गोरखनाथ को अनेक आशीर्वाद दिए। उधर तो संत समागम हो रहा था, इधर गोरखनाथ ने अष्ट सिद्धियों को बुलाकर उनसे भोजन आदि की संपूर्ण व्यवस्था करने के लिए कहा। अष्ट सिद्धियों ने पल भर में ही समस्त सामग्रियां तैयार कर दी। स्नान संध्या आदि से निवृत्त होने के उपरांत सब लोग भोजन करने के लिए बैठे। भोजन सामग्री इतनी स्वादिष्ट थी कि सब लोगों ने उनकी अत्यंत प्रशंसा की। चारों ओर वाह वाह की धूम मच गई। सब लोग मत्स्येंद्रनाथ जी तथा उनके शिष्य गोरखनाथ की प्रशंसा करने लगे। भोजन कराने के उपरांत सबको तांबूल तथा यथोचित दक्षिणा भेंट की गई। वह आयोजन ऐसा हुआ कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। सब लोग गोरखनाथ को आशीर्वाद देते हुए अपने अपने स्थान को विदा हो गए। इस समारोह में भाग लेने के लिए उपृक्ष वसु भी आए थे। मत्स्येंद्रनाथ ने अपने पुत्र मीननाथ को उनके हवाले कर दिया और कहा, आप इसे इनकी माता तिलोत्तमा के पास स्वर्गलोक में पहुंचा दें। इंद्र के यज्ञ के समय मैं वहां आकर मिलूंगा। उपृक्ष वसु मीननाथ को अपने साथ लेकर स्वर्गलोक को चले गए। गर्भगिरी पर्वत के जितने भाग को गोरखनाथ ने स्वर्ण में बनाया था, अदृश्य अस्त्र के प्रयोग द्वारा उसका रंग बदल दिया। तत्पश्चात मत्स्येंद्रनाथ जो तपस्या करने के लिए वहीं रह गए और गोरखनाथ गुरु जी की आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। गर्भ आदि से चलकर गोरखनाथ अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए गिरनार पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने गुरु दत्तात्रेय से भेंट की तथा उस समय तक के सब समाचार कहे। दत्तात्रेय ने उन्हें आशीर्वाद देने के उपरांत कहा, हे पुत्र, अवंती नगरी का राजा भृतहरि अपनी पत्नी पिंगला की मृत्यु हो जाने के कारण अत्यंत दुखी होकर 12 वर्षों से शमशान भूमि में बैठा हुआ है। वह बिना कुछ खाए पिए हर समय पिंगला पिंगला चिल्लाता रहता है। मेरा उस पर अनुग्रह है, अतः तुम अवंतीपुरी में जाकर उसे ज्ञान उपदेश देकर माया मोह से मुक्त करो। तब भगवान दत्तात्रेय की आज्ञा शिरोधार्य करके गोरखनाथ व्यानस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को अपने ललाट पर लगाकर थोड़ी देर में ही अवंतिकापुरी में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने राजा भृतहरि को उसी स्थिति में बैठे हुए देखा जो कि भगवान दत्तात्रेय ने बताई थी। गोरखनाथ जी ने उनसे ज्ञान उपदेश करने के लिए एक युक्ति सोच निकाली। वे कुमार के घर जाकर एक मिट्टी का घड़ा ले आए। फिर जिस स्थान पर भृतहरि बैठे हुए थे वहां से थोड़ी दूर आकर उन्होंने उस घड़े को अपने हाथ से पृथ्वी पर पटक दिया। घड़ा फूट गया। तब उस फूटे हुए घड़े के बिखरे हुए टुकड़ों को एकत्र करके गोरखनाथ जी वहीं पर बैठकर हाय घड़ा कहकर चिल्लाने लगे। उन्हें इतने उच्च तथा करुण स्वर में रोना आरंभ किया कि भृतहरि अपना दुख तो भूल गए और गोरखनाथ के पास जाकर पूछने लगे, भाई तुम इस तरह क्यों विलाप कर रहे हो? तो गोरखनाथ ने उत्तर दिया, मेरा घड़ा फूट गया है, मैं उसी के लिए रो रहा हूँ। ये सुनकर भृतहरि ने कहा, तुम योगी होकर एक सामान्य मिट्टी के घड़े का इतना शोक कर रहे हो, इसका मूल्य ही कितना है? तो गोरखनाथ ने उत्तर में कहा, हे राजा, प्रिय वस्तु के संयोग का दुख सभी को होता है। जिस प्रकार तुम अपनी मिट्टी की बनी पत्नी के लिए रो रहे हो, उसी प्रकार मैं अपने मिट्टी के घड़े के लिए रो रहा हूँ। भृतहरि ने कहा, मेरी रानी पिंगला ने तुम्हारे मिट्टी के घड़े की तुलना कैसे की जा सकती है? तुम्हारा मिट्टी का घड़ा तो तुम्हें दोबारा भी मिल सकता है, परंतु मेरी पिंगला जैसी पिंगला दोबारा नहीं मिल सकती। गोरखनाथ बोले, राजा, तुम्हारी पिंगला जैसी पिंगला तो मैं क्षण भर में बना सकता हूँ, परंतु मेरा मिट्टी का वैसा ही घड़ा दूसरा नहीं मिल सकता। यह सुनकर भृतहरि ने योगी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, हे योगी, व्यर्थ के विवाद में पड़ने से क्या लाभ? तुम मेरी पिंगला को उत्पन्न कर दिखाओ, मैं तुम्हें घड़े को उत्पन्न करवा कर मंगा दूंगा।
राजा भृतहरि की बात सुनकर गोरखनाथ ने कहा, यदि मैं तुम्हारी पिंगला को उत्पन्न कर दूं तो मुझे क्या दोगे? तो भृतहरि ने उत्तर दिया, मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूंगा। यदि मैं अपने वचन को पूरा ना करूं तो मेरे सभी पूर्वज नरकवास पाएं और मैं स्वयं भी 100 जन्मों तक रौरव नरक में पड़ा रहूं। गोरखनाथ ने यह बात स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति द्वारा उसी स्थान पर लाखों पिंगलाओं को उत्पन्न कर दिया। भृतहरि उन पिंगलाओं को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे किससे बात करें और किससे पूछें? तब उन पिंगलाओं ने स्वयं ही मुंह खोलकर राजा भृतहरि से वार्तालाप करना आरंभ किया। उन्होंने दाम्पत्य जीवन की अनेक गुप्त चर्चाएं उनसे की। राजा ने उनसे जो भी प्रश्न किए उन सब का उन्होंने ठीक ठीक उत्तर दिया। तत्पश्चात कुछ पिंगलाओं ने स्वयं ही राजा भृतहरि को समझाते हुए कहा, हे राजन, आपको हमारे वियोग का जो दुख हुआ वह तो ठीक है, परंतु मनुष्य जीवन शाश्वत नहीं है। ये जन्म मरण के अधीन बना रहता है। अतः अपने किसी भी आत्मीय की मृत्यु के दुख का भार जीवन भर वहन करते रहना कोई बुद्धिमानी नहीं है। हे राजन, हमें तो किसी न किसी दिन मरना ही था, चाहे कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद, सो हमारी मृत्यु तो होगी। अब आप माया मोह को त्याग करके अपने जन्म को संभालने का प्रयत्न कीजिए। ये योगी गोरखनाथ अत्यंत सामर्थ्यवान है, आप इनकी शरण में जाइए। ये आपको 84 लाख योनियां एवं आवागमन के चक्कर से मुक्त कर देंगे। जिस प्रकार घोर अंधकार में अचानक ही सूर्योदय हो जाए, उसी प्रकार उन पिंगलाओं के शब्द सुनकर राजा भृतहरि का ज्ञान उसी रूपी अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो गया। माया मोह नष्ट होकर ज्ञान रूपी सूर्य की ज्योति प्रकाशित हो गई। वे आगे बढ़कर गोरखनाथ जी के चरणों पर जा झुके, परंतु गोरखनाथ ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, हे राजा, मेरे गुरु मत्स्येंद्रनाथ हैं और उनके गुरु भगवान दत्तात्रेय हैं। तुम्हारे ऊपर दत्तात्रेय जी का अनुग्रह है, इसलिए तुम मेरे बड़े भाई गुरु भाई हो। नियम के अनुसार मुझे ही तुम्हारे चरणों का स्पर्श करना चाहिए, सो मैं तुम्हें साष्टांग नमस्कार करता हूँ। इतना कहकर गोरखनाथ फिर बोले, हे राजा, अब तुम मुझे अपने मन की अभिलाषा बताओ कि तुम पिंगला के साथ रहकर राज्य सुख का भोग करना चाहते हो अथवा वैराग्य वृत्ति लेकर अपना जन्म सफल करने के इच्छुक हो। यह सुनकर राजा भृतहरि ने उत्तर दिया, मैं गोरखनाथ जी, हे गोरखनाथ जी, आज 12 वर्ष तक मैं इस स्थान पर बैठा हुआ पिंगला पिंगला रटता रहा, परंतु मुझे पिंगला दिखाई नहीं दी। इसके विपरीत आपने यहाँ आते ही अपनी शक्ति द्वारा लाखों पिंगलाओं को पल भर में प्रकट कर दिया। इससे मुझे योग की महिमा का यथार्थ ज्ञान हो गया है। अब मेरे मन में पिंगला अथवा राज्य सुख को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रही। आप मुझे गुरु दत्तात्रेय जी के दर्शन कराइए, मैं योग मार्ग की दीक्षा लूँगा। अब आप इन पिंगलाओं को अदृश्य कर दीजिए तथा मेरे साथ राजभवन में चलिए। गोरखनाथ जी ने पिंगलाओं को अदृश्य कर दिया। तब भृतहरि उन्हें साथ लेकर राजभवन में जा पहुँचे। भृतहरि के बड़े भाई विक्रम राज को जब यह पता चला कि उनके छोटे भाई को साथ लेकर योगीश्वर गोरखनाथ पधारे हैं, तो अपने मंत्री और सभासदों को साथ लेकर उनका स्वागत सम्मान करने के लिए आगे जा पहुंचा। राजा विक्रम ने गोरखनाथ जी को आसन पर बिठाकर षोडशोपचार पूजन किया। तदुपरांत हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने भृतहरि को किस प्रकार समझाया, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो गोरखनाथ ने आदि से अंत तक का सब वृत्तांत सुना दिया। तत्पश्चात कहा, हे राजन, अब मैं भृतहरि को साथ लेकर भगवान दत्तात्रेय जी के पास जा रहा हूँ। ये तुमसे विदा लेने के लिए आए हैं, सो तुम इन्हें स्नेहपूर्वक जाने की आज्ञा दो। विक्रमराज बोले, हे प्रभु, 12 वर्षों तक अन्न जल ग्रहण न करने के कारण भृतहरि का शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। अतः आप कुछ समय तक यहीं निवास करें। जब इसका शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाए तब साथ लेकर चले जाइएगा। ये सुनकर गोरखनाथ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, ये माया बड़ी बलवान है। भृतहरि के मन में आज जो विचार है संभव है माया के कारण कुछ समय बाद उनमें कोई परिवर्तन आ जाए, इसलिए इन्हें जाने की आज्ञा जल्दी दे दो। आपके अनुरोध को स्वीकार करके मैं यहाँ 3 दिन तक ठहर जाता हूँ। जहाँ तक भृतहरि की शारीरिक दुर्बलता का प्रश्न है, वह गुरु कृपा से अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी।
ये कहकर गोरखनाथ ने भृतहरि के मस्तक पर अपना हाथ रखा। भृतहरि का शीर उसी समय रिष्ट पुष्ट एवं कांतिमान हो गया। 3 दिन रहने के बाद गोरखनाथ ने भृतहरि को साथ लेकर चलने की तैयारी की। उस समय अंतःपुर की स्त्रियां रोने लगी। भृतहरि ने उन सब की कोई चिंता नहीं की। वे राजसी वेश त्याग करके नाथ योगी का वेश धारण करके गोरखनाथ के साथ चल दिए। भृतहरि के जाते समय प्रजा के लोगों में हाहाकार मच गया, परंतु भृतहरि ने उस ओर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। राजा विक्रम तथा राज्य के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति गोरखनाथ तथा भृतहरि को विदा करने के लिए नगर की सीमा तक गए। वहां जाकर गोरखनाथ ने भृतहरि से कहा, तुम अपने मन में एक बार फिर विचार कर लो। यदि तुम्हें संसार अच्छा लगता हो तो अपने घर को लौट जाओ। तो भृतहरि ने उत्तर दिया, हे प्रभु, अब मुझे संसार से घृणा हो गई है। मैं किसी भी स्थिति में घर लौटने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब गोरखनाथ ने भृतहरि के दृढ़ निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्हें राजभवन में वापस जाने का आदेश देते हुए कहा, एक बार तुम अपने अंतःपुर में जाकर रानियों से भिक्षा मांग लाओ। गोरखनाथ जी की आज्ञा पाकर योगी वेशधारी भृतहरि पुनः राजभवन को लौट गए। वहां अंतःपुर में जाकर अलख शब्द का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपनी रानियों से भिक्षा मांगी। रानियों ने जब ये देख लिया कि ये किसी प्रकार भी अपने निश्चय से नहीं हटेंगे, तब उन्होंने भी हार कर संतोष कर लिया। भिक्षा लेकर भृतहरि गोरखनाथ के पास लौट आए। तब गोरखनाथ ने यान अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित भस्म को अपने तथा भृतहरि के मस्तक पर लगाया। उसके प्रभाव से वे दोनों पल भर में ही गिरनार पर्वत पर जा पहुंचे। भगवान दत्तात्रेय ने जब गोरखनाथ के साथ भृतहरि को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। भृतहरि तथा गोरखनाथ ने दत्तात्रेय को साष्टांग दंडवत की। उन्हें आशीर्वाद देकर दोनों को अपने हृदय से लगा लिया। तदुपरांत दत्तात्रेय जी ने भृतहरि को नाथ पंथ की दीक्षा दी तथा मस्तक पर हाथ रखकर चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने ब्रह्म त्रिश्यान, वेद वेदांत, रसायन विद्या, मंत्र विद्या, साबरी विद्या तथा अस्त्र विद्या का पूर्ण अभ्यास करा के नाग अश्वत्थ वृक्ष के समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्रदान कराया।